सभी का स्वागत है क्लासेस में। आज हम अपना टॉपिक करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, आज हम अपने मोशन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। और एमसीक्यूज में ये सिर्फ टेस्ट पेपर्स नहीं, आप ये समझे, जो एमसीक्यू प्लस कंप्लीट रिवीजन आप समझे इसे। कंप्लीट रिवीजन ये आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। ठीक है, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज है हमारी, यहाँ पे आप इसको रियल टाइम में एग्जाम दे सकते हैं। देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना विदाउट एनी बेस, कहीं से भी रैंडमली उठाना बहुत बेसिकली कंफ्यूजिंग होता है, टाइम वेस्टिंग जैसा प्रोसेस लगता है हमें। हाँ, एक आपका सिलेबस खत्म होने के बाद आप ट्राई करें इसको, लेकिन जब तक आपने कंटेंट को नहीं पढ़ा है तब तक उसको अगर डायरेक्टली आप एमसीक्यूज पे जा रहे हो तो वो टाइम वेस्टिंग ज्यादा समझ में आता है। लेकिन हमारा जो कंटेंट, हम जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए, ये आपने अगर सिलेबस नहीं भी किया है तो भी, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज मतलब कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट टॉपिक, एक बार एक एमसीक्यू उठाया सिलेबस का, टॉपिक फिनिश्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज मोशन? सबसे पहले मोशन क्या होता है, तो मैंने टिक करके आंसर लाया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे मार्किंग से। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदलते हैं उसको मोशन बोलते हैं। चेंज इन शेप ऑफ बॉडी नहीं होता, शेप का बदलना मोशन नहीं कहलाता। चेंज इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मोशन नहीं होता। चेंज इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मोशन नहीं होता। मोशन होता क्या है? जब कोई चीज अपनी पोजीशन बदले समय के साथ, जैसे 1 मिनट पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, या कोई पोजीशन चेंज नहीं भी करे लेकिन टाइम तो हमेशा चेंज होता है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, या भी क्वेश्चन भी होगा कि अगर कोई बॉडी एक जगह रुकी हुई है, वो भी एक तरह का मोशन ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लीनियर मोशन? अब देखो, टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं बहुत सारे। लीनियर मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, सर्कुलर मतलब जब आप गोल घूमते हैं, एक वाइब्रेटरी या रोटेशनल मोशन होता है जो कि वेव का भी मोशन होता है। ठीक है, वाइब्रेशंस का, वाइब्रेशन को ऑसिलेशन एक ही बात है। तो मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड, ये नहीं होता। मोशन ऑफ पेंडुलम, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, नहीं, ये क्या है? इट इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो प्लेनेट घूम रहे हैं। और ये दोनों क्या है? वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी या फिर इसी को ऑसिलेटरी भी बोल सकते हैं आप। इट इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, दिस इज लीनियर मोशन, क्योंकि बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन जब आपकी बॉडी गोल घूमेगी। तो क्या मोशन ऑफ बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली? हॉरिजॉन्टली क्या होता है? ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली क्या होता है? ऐसे, दिस इज वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली आपने कोई बॉल फेंकी तो ये सर्कुलर मोशन नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है कि बॉल गोल घूमनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यस दिस इज सर्कुलर मोशन, क्योंकि अभी हमने पहले पीछे भी कराया 20 से। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, इट इज अ लीनियर मोशन। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन? इनमें से वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है? तो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन एक ही बात होती है, जब बॉडी टू एंड फ्रो मूव करे, एक ही पॉइंट को बार बार, ऐसे जाना ऐसे आना, ऐसे जाना ऐसे आना, दिस इज अ वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो बोलते हैं इसके लिए, टू एंड फ्रो डायरेक्शन जहां भी दिख जाए वो आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन है। जबकि गाड़ी एक रोड पे जा रही है तो वाइब्रेटरी नहीं, अगर वो ऐसे ऐसे बार बार एक ही पॉइंट को क्रॉस कर रही है तब आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। मोशन ऑफ अर्थ, इट इज ऑल्सो नॉट, इट इज अ सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, इट इज ऑल्सो अ लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन होती है। जो गन से बुलेट अगर निकले, इट इज अ स्ट्रेट लीनियर मोशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी एट रेस्ट, ये मैं अभी बता ही रहा था आपको। अ बॉडी एट रेस्ट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो भी वो एक मोशन का ही टाइप होता है। रीजन भी, हमारे पास माइट भी शायद 120 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, और 120 क्वेश्चन मोशन टॉपिक के, और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया प्रॉपर वे में, और ये सब हमारे नोट्स से असाइंड है ना, ऐसे हमने कहीं से भी उठा के नहीं डाले हुए, प्रॉपर नोट्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दी बेस्ट पॉइंट है। चलो, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? अगर आप रुके हो तो टाइम तो बन रहा है ना, भले ही आपकी पोजीशन ना बदले, बट टाइम तो बदलता रहता है।
तो अगर मैं टाइम के हिसाब से आपकी पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई 10 बजे यहाँ खड़ा था बंदा, 11 बजे यहाँ खड़ा था, 12 बजे भी यहाँ खड़ा था, तो मैं बता पा रहा हूँ। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप रुके हुए भी हो, इट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन नहीं होता, वाइब्रेटरी नहीं होता, नॉट इन एनी स्टेट ऑफ मोशन, ऐसा भी नहीं होता। भले ही आप एक जगह खड़े रहे, जैसे एक वर्क एंड टाइम में एक फिनोमिना होता है कि आपने भले ही पूरे दिन फोर्स लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो साइंस यही है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ स्टेट ऑफ मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास यहाँ पे एक लीन स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ से टुवर्ड्स आगरा जा रहा हूँ, सपोज करें, टुवर्ड्स आगरा। तो अब इन दोनों केस में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू तो बताई है, लेकिन आपको ये नहीं बताया मैं जा कहाँ रहा हूँ, ठीक है। और 60 किलोमीटर टुवर्ड्स आगरा ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको डायरेक्शन के साथ साथ ये भी बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वेक्टर और स्केलर में यही फर्क होता है। वेक्टर में डायरेक्शन दी जाती है, लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वर्क इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी भी है स्केलर है, लेकिन हमसे वेक्टर पूछा गया तो वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपने टॉपिक में सिलेबस में वेक्टर वेक्टर का खुद से एक टॉपिक है पूरा, हमने करा हुआ है कंटेंट में, उसके भी एमसीक्यूज हम लेके आएंगे, ठीक है। तो बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, सब ऑलरेडी जो कंटेंट देखो, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं ना एमसीक्यूज में, तो बंदे को ना वो कंफ्यूजन हो जाती है ना, वो कंफ्यूजन में आ जाता है, यार ये क्या आ गया, नई चीज आ गई। इसीलिए बेटर होता है कि आप पहले कंसेप्ट को क्लियर करके आए, उसके बाद हमारी वीडियोस देखें, नोट्स से पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू ट्राई करें सभी लोग, ठीक है। एमसीक्यू ट्राई करना नुकसानदायक तब है जब आपने कंटेंट नहीं किया। अगर आप बिना कंटेंट के डायरेक्ट एमसीक्यू करेंगे तो दिक्कत की बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्केलर क्वांटिटी। तो अगेन स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी मैं बता चुका, जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है बट डायरेक्शन कोई नहीं होती। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर। अब होता क्या है, ये सारी चीजें आपको पता, जिनको देखो जब तक आप इस टॉपिक को पढ़ के नहीं आएंगे, आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होगा। इसीलिए मैं बोला टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू करना ज्यादा बेटर होता है। अब मैं सारी चीजें बता सकता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो जितनी दूरी आपने तय करी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो वो फ्लो खराब हो जाता है, इसीलिए पहले आप कंसेप्ट को करें बिल्कुल, तभी आप एमसीक्यू को ट्राई करें। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है? ये स्केलर होता है, ठीक है। जिसमें ओनली डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ भी ना वो भी कुछ नहीं होता। तो ये स्केलर की डेफिनेशन होती है वेक्टर की। बाकी दोनों एम्बिगुअस एग्जांपल्स है, कुछ किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। जो स्केलर क्वांटिटी होती है, हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस इज अवर आंसर। और स्केलर क्वांटिटी इन सब में से क्या है? सिर्फ डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज ओनली अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस इज डिफाइंड एज। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, और जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद, ये तो मोशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एसआई यूनिट क्या होता है? देखो सर, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स है डिस्टेंस को नापने की। किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है ना। और क्या होता है? इंच होता है, और भी बहुत सारी होगी। लेकिन इसमें से एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट वो होती है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है। तो एसआई यूनिट यहाँ पे हमारी आती है मीटर। ये आपको याद होनी चाहिए सभी की एसआई यूनिट्स। जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, आपको सभी की एसआई यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं सभी को आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट को, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट कमेंट में भेजें जो वो लोग भी देख रहे हैं।
प्लैंक्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट बताएं या उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताएं। तो पेपर में एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपका, आपको पता होना चाहिए चीज़ों का के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज, अभी मैंने पीछे भी बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शुरुआत आपने जहां से करी और आपने जहां पे खत्म किया, उन दोनों के बीच की जो सब स्टार्ट करने की और खत्म करने का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होता है? डिस्टेंस। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक जैसे ही है, दोनों में मतलब एक साथ चलते हैं। जब आप डिस्टेंस पढ़ते हैं तब आप डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ते हैं, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, मैं आंसर्स को इसीलिए टिक करके लाया हूँ कि हो सकता है मैं कुछ पढ़ाते हुए टिक कर दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि आंसर सही क्या है, इसीलिए ऑलरेडी टिक्ड आंसर है। तो आप इस टिक पे ध्यान देंगे, क्योंकि मैं फ्लो फ्लो में कभी कुछ समझाने के लिए कुछ भी कहीं पे मार्किंग करता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम होम ए टू ऑफिस बी 5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स बैक, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज। एक बंदा यहां से अपने घर गया 5 किलोमीटर दूर और फिर वहां से वापस आ गया 5 किलोमीटर दूर, तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? 0 किलोमीटर, क्योंकि इसने जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे इसने दी एंड करा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ये बोलते थे डिस्टेंस बता, तो डिस्टेंस क्या होता है? 10 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल में वो चला कितना? 5 गया और 5 आया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि जहां से उसने शुरू किया और जहां पे उसने खत्म किया, उन दोनों के बीच की दूरी कोई है ही नहीं, क्योंकि जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे उसने खत्म, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। विच रूल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज करेक्ट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इनमें से कौन सी ऐसी बातें जो सही है? इसमें एक बात है, डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डिस्टेंस है और एक है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि अभी जैसे हमने एग्जांपल किया, एक बंदा 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस 10 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि सपोज करो आप ये गए, मानो ए टू बी गए 5 किलोमीटर और आप यहीं पे रुक गए, इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 5 किलोमीटर है। इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही कितना है? 5 किलोमीटर है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको दे दी है, यह डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स है। अब बोला एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है इसमें से। तो देखो, अगर ये दोनों बराबर है तब तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा हमेशा, भी मैंने बताया डिस्टेंस ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा नीचे वाली वैल्यू कम, तो ये होगा ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए जो एक्स की वैल्यू है वो, या जो ये है एक्स, ये खुद ही एक्स ही है, एक्स की वैल्यू तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? एक के। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि अच्छा, इसमें आपको कंसेप्ट कौन सा लगा? यही वाला जो हमने सीखा कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इसीलिए जिसका ऊपर वाला सिस्टम है, जो न्यूमरेटर है, ये डिस्टेंस, अंश इसे हिंदी में बोलते हैं, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? नीचे वाले से। इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा ही आएगी, या तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक आ जाएगी कट के, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो उसकी वैल्यू एक से ज्यादा ही रहने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, अब की बार उल्टा हो गया, पिछला क्वेश्चन उसमें डिस्टेंस ऊपर था, ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, इसी से क्वेश्चन बदल गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। देखो, अब इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम क्वेश्चन 3 कर दिए अभी हमने, इससे पहले जो हमने 15 और 16 क्वेश्चन किया वो भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड थे, लेकिन एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन बना दिए हमने। इसीलिए टॉपिक करना ज्यादा बेटर होता है रेदर देन एमसीक्यूज फॉर लर्निंग, अगर आप सीखने वाले फेज में।
लेकिन अगर आपने कंटेंट को कंप्लीट कर लिया और आप जस्ट एक रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबको सजेशन देता हूँ टेस्ट सीरीज आप तभी करें जब आपका कंटेंट खत्म हो जाए, ठीक है। अब इसमें देखो अगर ये दोनों बराबर है तो एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, पहला केस। दूसरा केस है डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है और ये छोटी हो सकती है। अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो इसकी टोटल वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, इसीलिए अब की बार एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 होगी। उसमें क्या था, अगर इसे उल्टा कर दिया था तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई थी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने किया था अभी। नेक्स्ट, स्पीड इज डिफाइंड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। जब ये डेफिनेशंस वगैरह हम करते हैं उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले से डेफिनेशंस वगैरह कैसे बनाने, आपको सारी डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो डेफिनेशन हम वैसे ही लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज, स्पीड का फॉर्मूला भी हमने किया ही था। स्पीड का फॉर्मूला जस्ट अभी किया क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता है, किसका होता है, वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले गलत है। स्पीड एक स्केलर है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड याद करो मैंने बताया था 60 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं बताया। अगर ये बता देता कहाँ जा रहा हूँ तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, वो फिर स्पीड ना होकर वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर है। तो ये अभी एक बार में तो पूरा नहीं हो पाएगा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है हमारी, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो सारी दुनिया ने माना हुआ है, जिसको सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। ये कुछ ऐसे जैसे हमारे एरिया में होता है ना, किसी के गांव में बोलते हैं इतने किल्ले की जमीन है मेरे पास इतने कट्ठे हैं, मेरे पास इतना बीघा है। तो हम लोग को आपस में ही नहीं पता होता है इंडिया में ही, क्योंकि राजस्थान का बंदा कुछ अलग कैलकुलेशन करता है, बिहार में अलग होती है, यूपी में अलग होती है, यूपी वालों का कट्ठा अलग होता है, बिहार वालों का अलग होता है। तो इसीलिए इसीलिए ऐसा यूनिट का होना बहुत जरूरी है ताकि सब लोग समझ सके। अब मैं किसी को भी मीटर स्क्वायर बोलूंगा, उनको सबको पता होगा कि मीटर स्क्वायर, आप यूपी में बोलो या बिहार में बोलो, ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें ही पता होता है इकट्ठा और बीघा, क्योंकि वो लोग इन यूनिट्स को यूज करते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनको नहीं पता है, क्योंकि वो ऐसा यूनिट्स में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। फिर इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिलेंगे इधर उधर, लेकिन हम सभी को बताते हैं किसी भी तरह की ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के तरीके होते हैं लोगों के, और आपको पता चलेगा कि वो ट्रिक्स जो है ना काम भी नहीं करती हैं। ये ट्रिक्स की बहुत लिमिटेशंस होती हैं कहीं कहीं। जैसे ये एक इसकी एक ट्रिक होती है एवरेज स्पीड निकालने की, 2xy अपॉन x प्लस वाई। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको दो स्पीड दी है सेम, अब में होता क्या है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए आपके आने और जाने का। अब अगर क्वेश्चन में उसने डिस्टेंस को बदल दिया तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, और कई लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो इसी को लगा के गलत कराएंगे। और एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शन जरूर दिए होते हैं हमको कि बंदा गलत करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्पीड का, पीछे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं पे वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में चलते हैं, वेलोसिटी और स्पीड साथ में चलते हैं। जब भी आप डिस्टेंस पढ़ेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट साथ में पढ़ना है, जब भी आप वेलोसिटी स्पीड पढ़ेंगे तो आपको वेलोसिटी साथ में पढ़ना है, ठीक है। दिस इज एन आइडियल अप्रोच। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्या होती है, स्पीड होती है, हम पहले कर चुके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। देखो मैं हमेशा सभी को बताता हूँ, हो जाता है। चलो, एवरेज वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, इसके दो फॉर्मूले हैं। वन इज u प्लस वी बाय टू, सेकेंड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है, अच्छा किसी भी चीज के दो फॉर्मूले जो हैं उनका क्यों 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 यूज करते हैं, ये चीज
इंपॉर्टेंट है। जो भी जब भी एवरेज वेलोसिटी या किसी भी चीज के दो फॉर्मूले जब होंगे तो क्या होता है, हम क्वेश्चन की कंडीशंस को देख के फॉर्मूला यूज करते हैं। हो सकता है हमको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हो और टाइम दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हो सकता है हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कभी भी किसी चीज के दो फॉर्मूले, जैसे ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, हीरोन्स फॉर्मूला है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। एक 3 पॉइंट वाला होता है जिसमें हाफ x1 है, y2 माइनस y3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन सबकी कंडीशंस अलग अलग है। इस कंडीशन में ये हो सकता है, इस कंडीशन में ये हो सकता है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन। तो कभी भी किसी चीज के बहुत सारे फॉर्मूले, तो ये घबराने की बात नहीं होती, अच्छी बात होती है हमारे लिए कि हम अलग अलग कंडीशंस में कैसे अपना एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे ही है। तो इसमें से u प्लस वी बाय 2 इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का होता है सेम स्पीड। इसको एक देसी भाषा में आपको बताओ, सेम स्पीड से चलना। अब जाहिर सी बात है, अगर जब आप सेम स्पीड से चलोगे, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करोगे, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, है ना, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, बराबर समय में बराबर दूरी जब आप तय कर लेते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल टाइम में। ठीक है, तो आज हमारे 26, इसके मेरे को लग रहा है 120 क्वेश्चन है माइट भी इस टॉपिक में हमारे पास। आपको इसकी पूरी टेस्ट सीरीज तो ऐप में मिलेगी, उसके अंदर आप प्रॉपर वे में टेस्ट दे सकते हैं, आपका इंस्टेंट रिजल्ट आता है, आपकी रैंकिंग आती है। आपको जितनी भी वीडियोस, पीडीएफ कंटेंट, जो भी कंटेंट करना है सब ऐप में अवेलेबल है, ऐप से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इसकी नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी किसी भी डाउट के लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कंटेंट से रिलेटेड, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको ऐप पे मिल जाएगी। नंबर आपके पास फ्लैश हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट है अपने साथियों से राय लें, जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स रहे हैं, से पूछें, वो आपको बताएंगे हमारी क्लासेस के बारे में। और ऐप हमारी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता था, ध्यान से स्किप हो रही है, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि देखो, आपको ना रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में, सिर्फ देखना नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। सिर्फ देखने पर रिलाई ना करें, खुद से सॉल्व करें चीज़ों को, तभी आप एग्जाम में मार्क्स लेके आ पाएंगे। और हाँ, जो लोग पिछले एग्जाम्स में रह गए हैं कुछ क्वेश्चन से 2-4 नंबर से, वो बिल्कुल भी बर्डन ना लें, तैयारी करें अपनी, दोबारा दोबारा स्टार्ट करें। और बाकी लोगों से आप अब आगे हैं, ये ध्यान रखें। जो लोग अब एग्जाम देने वाले हैं, आप उनसे पहले से ही आगे हैं, अब वो आगे को बनाए रखें, वापस पीछे ना हो जाए गैप ला के पढ़ाई के लिए। रेगुलर पढ़ाई करते रहें, ताकि जो वो गैप आपने मेंटेन किया है इतने टाइम मेहनत से, आप इस लेवल तक आए हैं, वो लेवल आपका गैप बर्बाद नहीं हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप लर्निंग। और इसकी सेकंड सीरीज हम ले आएंगे अभी, ठीक है।